वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर जो आपका होने वाला है कल यानी कि 21 मार्च को। पूरा का पूरा रियल पेपर मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो पेपर हैं उनके वीडियो जो अपलोड करूंगा मैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है और अधिक से अधिक इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखना है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ वर्जन में मैं बताने वाला हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले कोई टेंशन ना ले। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 23 पूछे जाते हैं और टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 नंबर के होते हैं। 80/80 की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे चलती है। साथ ही में जो भी 11वीं के स्टूडेंट्स हैं वो 12वीं के लिए भी तैयार हो जाएं। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम्स ओवर होंगी वैसे ही मैं 12वीं की शुरुआत करने वाला हूँ, तो आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है ताकि आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझ में आए और आपको लास्ट में लोड ना आए आप जैसे ही 12th में आए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप करके जैसे कि गर्मी में पढ़ते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सही प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका मेसोपोटामिया वर्तमान समय में किस क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, पहला है आपका चीन, दूसरा है आपका मिस्र, तीसरा है इराक, चौथा है ईरान। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इराक। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है। ठीक है, रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है। पहला है काला सागर, दूसरा है लाल सागर, तीसरा है फारस की खाड़ी, चौथा है भूमध्य सागर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन यानी कि भूमध्य का सागर। तीसरा है आपका मेजी सरकार का संबंध किससे है। पहला है आपका जापान से, दूसरा है मंगोलिया से, तीसरा है चीन से, चौथा है रूस से। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है आपका ए ऑप्शन यानी कि जापान से। ठीक है, जापान से मेजी सरकार का संबंध है। यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई बस्तियों को क्या कहा जाता था। ठीक है, पहला है आपका स्टेट, दूसरा है कॉलोनी उपनिवेश, तीसरा है द्वीप, चौथा है शहर। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि कॉलोनी कहा जाता था उपनिवेश। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका पांचवा, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के रचनाकार कौन थे। पहला है आपका लियोनार्दो दा विंची, दूसरा है आपका राफेल, तीसरा है प्लेटो, चौथा है प्लेटॉर्क। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा उसके रचनाकार है लियोनार्दो दा विंची। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट है आपका सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था। ठीक है, पहला है आपका चंगेज खान ने, दूसरा है ओगोदेई ने, तीसरा है जोची ने, चौथा है मोंके ने। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जोची यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ देख सकते हैं। पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन इराक। सेकंड है आपका व्हाट वाज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, इसमें आपका आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका मेजी गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड विथ, ये आ जाएगा आपका क्या ऑप्शन, जापान। ठीक है, ए ऑप्शन। व्हाट वर द सेटलमेंट्स मेड बाय द यूरोपियंस कॉल्ड, तो इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था कॉलोनी, बी ऑप्शन। पांचवा आप देख सकते हैं, हु वाज क्रिएटर ऑफ द फेमस पेंटिंग मोनालिसा, तो लियोनार्दो दा विंची। हु फॉर्म्ड द गोल्डन हॉर्डे। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सिक्स्थ में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जोची। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन होंगे ये। पहला क्वेश्चन है आपका नन रिक्त स्थान धर्म से संबंधित है। तो जो नन होता है आपका ये ईसाई धर्म से संबंधित होता है। जो चर्च में महिलाएं होती है उन्हें कहा जाता है नन। ठीक है, तो ईसाई धर्म से यह संबंधित होता है। दूसरा है आपका राजा जिमरी लिम का राजमहल रिक्त स्थान में स्थित था, तो ये आपका मारी में स्थित था। काय में, मारी में स्थित था। मारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था दिनारियस। ठीक है, दिनार या फिर आप दिनर रियस भी लिख सकते हैं, दिनारियस। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका मंगोल सरदारों की सभा को रिक्त स्थान कहा जाता था, तो मंगोल सरदारों की सभा को कहा जाता था कुरिलताई। क्या कहा जाता था, कुरिलताई, ये आपको लिखना है।
कुरिलताई। नेक्स्ट है आपका प्रोटेस्टेंट चर्च के जनक रिक्त स्थान थे, तो ये थे आपके मार्टिन लूथर किंग। क्या थे? मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, ये आपको लिखना है, मार्टिन लूथर किंग। अगला है आपका कैनबेरा रिक्त स्थान की राजधानी है, सभी को पता है कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। काई की? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। टोक्यो का अर्थ रिक्त स्थान है, तो टोक्यो का अर्थ है पूर्वी राजधानी। अब पूर्वी राजधानी मतलब जापान की राजधानी है। ठीक है, पूर्वी राजधानी। ठीक है, पूर्वी राजधानी, इसका अर्थ यहाँ पे पूछा है तो पूर्वी राजधानी अपन लिखेंगे। और अगर पूछता टोक्यो किसकी राजधानी है, तो ये जापान हम लिख देते हैं। वैसे भी जापान पूर्व में आता है, तो ये पूर्वी राजधानी का मतलब होता है टोक्यो। चलिए जी, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। साथ ही में इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, नन बिलोंग्स टू। ठीक है, ये वाले आप सारे के सारे कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका पीली नदी। तो पीली नदी कौन सी है? हांग हो। ठीक है, ये वाली पीली नदी के नाम से जानी जाती है। दूसरा है आपका रेड इंडियन। रेड इंडियन किन्हें कहते हैं? गेहूं वर्ण के लोग को रेड इंडियन कहते हैं। तीसरा है आपका सोलिडस। तो सोलिडस सोने के सिक्के को कहा जाता है, तो सोने के सिक्के। यायावर, तो यायावर में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? घुमक्कड़। ठीक है, ये वाला। टीथ, टीथ में आपका क्या आ जाएगा? टीथ है कर। ठीक है, और लास्ट है आपका गिलगेमिश, तो ये एक महाकाव्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। साथ ही में इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। येलो रिवर कौन सी आपकी? योंग हो। रेड इंडियन, वाइटिश पीपल। ठीक है, ये आ जाएगा। सोलिडस तो गोल्ड कॉइन। नोमेडिक तो ट्रेवलर। टीथ है यानी कि टीथ टैक्स या फिर, और लास्ट है आपका गिल गेमिश, तो ये इसमें एपिक आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एपिक यानी कि महाकाव्य है। चलिए जी अगला देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है? माइकल एंजेलो कौन थे? ठीक है, तो माइकल जो एंजेलो थे वो थे आपके एक चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार, फेमस पेंटर। ठीक है, चित्रकार, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार ये थे। अगला है आपका मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इनका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि था। ठीक है, कृषि आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका पेपाइरस क्या है? ठीक है, तो ये है सरकंडे जैसा पौधा, काई के जैसा, सरकंडे जैसा पौधा, प्लांट लाइक सरकंडे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। ठीक है, 1227 ईस्वी में आपको लिखना है। सर्फ किसे कहते हैं? तो झागों वाली जो फेनिल लहर होती है उन्हें सर्फ कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं झागों वाली फेनिल लहर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो ये आपका इंग्लैंड का उपनिवेश था। काई का? इंग्लैंड का। ठीक है, तो इंग्लैंड, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो सनयात सेन। कौन थे? सनयात सेन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। अगला है इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ देखते चलिए। सारे के सारे क्वेश्चंस में हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में शो कर रहा हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वालों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था? नहीं, गलत बात है, असत्य आ जाएगा। बाटू चंगेज खान का पुत्र था? नहीं, असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी चर्च के मुखिया को पोप कहते हैं? सत्य है आपका। फोर्थ है आपका वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की थी? नहीं, गलत बात है। अगला है आपका सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए? बिल्कुल सत्य है आपका। लास्ट है आपका कोरिया को 1977 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा? ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहले में असत्य आ जाएगा, दूसरे में आपका भी असत्य आ जाएगा, तीसरे में सत्य आ जाएगा, चौथे में सत्य आ जाएगा, पांचवें में सत्य आ जाएगा, छठे में भी सत्य आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ देख चलिए। पहले में आपको लिखना है फॉल्स, दूसरा आपका आ जाएगा फॉल्स, तीसरा आपका ट्रू होगा, चौथा अगेन फॉल्स होगा, पांचवा ट्रू होगा और छठा भी ट्रू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ बताइए। होज किसे कैसे हैं? मेसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य स्थित था? स्टेपी क्या है?
प्रिंसिपेट किसे कहा जाता है, एम्फोरा क्या है, नोयान व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, कोबुकुर क्या है। ठीक है, अगर आपको इनके आंसर से नहीं पता तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक वीडियो मैं इसकी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इनके आंसर से भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए जी, देख सकते हैं आप, नाइट किसे कहते हैं, कैथेड्रल नगर किसे कहते हैं, रेनेसां से क्या अभिप्राय है, और मानवतावाद क्या है, व्हाट इज़ ह्यूमनिज्म। इटली के विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र कौन कौन से थे, और कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा। ठीक है, अगला आपका गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। एबारिजिन शब्द का वास्तविक अर्थ समझाइए, नेटिव शब्द का क्या अर्थ है। नाइटो कोनन कौन थे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए, नाइटो कोनिन कौन थे, पहला अफीम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अगला है आपका रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए, रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताना है। शत्रु है आपका चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए। हरकारा पद्धति क्या है, प्रकाश डालिए। मैनर व्यवस्था क्या थी, समझाइए। यूरोप में 14वीं सदी का संकट क्या था। ठीक है, गेंजी की कथा पर लेख लिखिए। जापान की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। 20वां है आपका मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास का वर्णन आपको करना है। 21वां आपका इटली में नगरों का पुनरुत्थान का वर्णन आपको बताना है। रोम की वास्तुकला के बारे में लिखिए। ठीक है, ये आपको बताना है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के आचार विचार पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। पश्चिमी यूरोप से उत्तरी अमेरिका पहुंचे लोगों की वहाँ के मूल निवासियों के संदर्भ में क्या उदाहरण थी। 23वां क्वेश्चन है आपका मानचित्र का, जल्दी से इसको देख सकते हैं आप। कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर और काला सागर, ये आपको बताना है। साथ ही में अथवा वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। कुस्तुनतुनिया, नील नदी और दमिश्क और सहारा मरुस्थल। ठीक है, अफ्रीका वाले रीजन में है ये, यहाँ ये ऐसा है अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। चलिए जी, इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा आपको वार्षिक परीक्षा जो आपका होने वाला है इतिहास का पेपर, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको वहीं पे इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल 101% बिल्कुल ऑथेंटिक तैयारी कराई जाती है। बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट कंटेंट है इस यूट्यूब चैनल पे। साथ ही में 12वीं का मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे आपकी 11वीं की परीक्षा खत्म होगी वैसे ही 12वीं की शुरुआत अपन करने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।